तो हेलो मेरे चाहने वालों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि cot थीटा दैट इज इक्वल टू 7/8 हो। क्या कह रहा है? यदि cot थीटा दैट इज इक्वल टू 7/8 हो तो पहले हमें सॉल्व क्या करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा? पहले ये सॉल्व करना है। दूसरा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? दूसरा ये सॉल्व करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, इन दोनों का हमें वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सॉल्व, एकदम चुटकी बजाते हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमें दिया क्या है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे गिवन दैट कि हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया हुआ है कि कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8। कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8। तो हम यहां देखें कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। यहाँ कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8 दिया हुआ है। तो ए अगर हम थीटा माने, थीटा है, तो जस्ट इसके सामने वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर और इसके सामने हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो बेस हो जाता है। ये तो हमें पता ही है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, पता है पहले से ही। तो आप देख सकते हैं क्या होता है? b डिवाइडेड बाई p, सॉरी यहाँ हम परपेंडिकुलर p से डिनोट करेंगे, b डिवाइडेड बाई p। हम यहाँ लिख दिए b डिवाइडेड बाई p। तो हम पाइथागोरस परिमेय से पहले हम निकाल लेंगे जो हमारा हाइपोटेन्यूज बचा हुआ है वो। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? आप सभी को पता है, एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या नहीं पता है? यहाँ हमें एच पता ही नहीं है। एच पता नहीं है, एच का वैल्यू निकालना है, तो एच का वैल्यू निकालते हैं। एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एच निकालने के लिए एच दैट इज इक्वल टू अंडर रूट पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। हमें p का स्क्वायर, तो p कितना दिया हुआ है? p दिया हुआ है 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 प्लस आपका 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो दोनों को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 113। h दैट इज इक्वल टू 113। तो हम यहाँ पे देखेंगे h हमें पता चल गया। तो हमें निकालना क्या है? साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमें कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ। तो हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना होगा कि साइन थीटा का क्या वैल्यू है और कॉस थीटा का क्या वैल्यू है। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए साइन थीटा दैट इज इक्वल टू लंब डिवाइडेड बाई कर्ण p बटा h। तो यहाँ हम कर सकते हैं साइन थीटा दैट इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई h। तो p हमें 8 दिया हुआ है और h हमारा अंडर रूट 113 आया। इसी प्रकार से निकालेंगे हम cos थीटा दैट इज इक्वल टू आधार डिवाइडेड बाई कर्ण, आधार डिवाइडेड बाई कर्ण b बटा h। तो b डिवाइडेड बाई h। तो हमारा b दिया हुआ है 7 और h दिया हुआ है अंडर रूट 113। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा साइन थीटा का वैल्यू निकल गया और कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। जस्ट यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दे। तो करते हैं पुट, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 113 का
113 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 1 √113 का हो जाएगा 113। कैसे, अंडर रूट आपका स्क्वायर से कट जाएगा तो हो जाएगा 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 49 डिवाइडेड बाई 113। तो यहाँ पे आप कर लीजिए जिसको कहते हैं हिंदी में भीम का घटाव। भीम का घटाव लगाते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 और डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। तो यहाँ पे हम कर दें, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे घटाने के बाद आपका हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 113 और यहाँ पे हो जाएगा क्या 49 डिवाइडेड बाई 113, यहाँ पे हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 113। तो आपका ये दोनों ये दोनों आया। अब इसे हम कर देते हैं, यहाँ पे जस्ट करते हैं, स्पेस मेरा खत्म हो गया है तो यहाँ पे कर रहे हैं हम, हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 113 इनटू, जब ये डिवाइड में है और इधर इनटू में होगा तो अपोजिट हो जाएगा 113 डिवाइडेड बाई 64 113। तो 113 आपका कट गया, फाइनल आंसर आपका आ गया 49 डिवाइडेड बाई 64। ये आपका इसका आंसर था, किसका आंसर था, इसका पहला का आंसर था। साइन 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ये आपका निकल गया, पहला का आंसर आपका आ गया है। यहाँ पे आंसर कर देते हैं, इसको समझने में आसानी होगा आप लोगों को। अब बच गया हमारा दूसरा, दूसरा क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा। तो जगह थोड़ा सा कम है बच्चों, तब भी हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, दूसरा हमारा क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे था, तो हम देखते हैं कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू, वैल्यू हमें पता है क्या है, देखिए कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 7 डिवाइडेड बाई 8। तो कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 8 का होल स्क्वायर। तो 7 डिवाइडेड बाई 8 का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। तो पहले का आंसर बन गया, दूसरे का आंसर मिल गया। तो आपसे मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ एक अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।